करते हैं वायरिंग। वायरिंग के लिए लिया हमने एक टू वे स्विच। टू वे स्विच में आप देखोगे 3 टर्मिनल रहते हैं। हम एक ब्लू कलर की वायर लेंगे। वायर के एक एंड को टू वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे। इस वायरिंग को करने के लिए हम 2 टू वे स्विच का यूज करेंगे। और ब्लू वायर के दूसरे एंड को हम ये 2 नंबर टू वे स्विच के सेंटर वाले टर्मिनल पे वायर को कनेक्ट करेंगे। यहां पे और इसी के साथ में फ्रेंड्स हम एक वन वे स्विच लेंगे। वन वे स्विच में आप देखोगे 2 ही टर्मिनल रहते हैं। वन वे स्विच के आउटपुट टर्मिनल पे हम एक रेड कलर की वायर कनेक्ट करेंगे। और वायर के दूसरे एंड को 2 नंबर टू वे स्विच के ऊपर के टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। यहां पे ये कुछ इस तरह से हम इसको कनेक्ट करेंगे। इसमें 2 टू वे स्विच रहेंगे और एक वन वे स्विच, और हम तीनों फेज इनमें कनेक्ट करेंगे और एक ही बल्ब को हम ऑन ऑफ कर पाएंगे। यानी कि हमको इसमें सिलेक्टर स्विच लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिलेक्टर स्विच जो होता है कॉस्टली पड़ता है, और ये जो स्विच है ये कम पैसे में भी आते हैं और बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। अब लेंगे हम एक रेड कलर की वायर। वायर के एक एंड को हम कनेक्ट करेंगे स्विच के 1 नंबर स्विच के सेंटर वाले टर्मिनल पे। यहां पे कनेक्ट करेंगे इसको। और इसी के साथ में हम एक लेंगे बल्ब होल्डर, जिसमें हम बल्ब को लगाएंगे। बल्ब होल्डर की कैनोपी को वायर के अंदर डालेंगे और कोई भी एक टर्मिनल पे वायर के दूसरे एंड को कनेक्ट करेंगे। अब ये होगी वायर कनेक्ट। ये वायरिंग आपके घर में अगर 3 फेज आया हुआ है उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। उसमें आपको कुछ नहीं करना। जहां हमने 6 एम्पियर के स्विच यूज किए हैं टू वे स्विच, आप 16 एम्पियर के यूज कर सकते हैं। 16 एम्पियर का वन वे स्विच भी आता है, वो यूज करके आप पूरे घर की लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको सिलेक्टर स्विच लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको लगाने होंगे 2 टू वे स्विच और एक वन वे स्विच। और अब फ्रेंड्स हम इसमें 3 फेज कनेक्ट करेंगे। जैसे हम आर, वाई और बी। आर, वाई, बी हम पहले फेज कनेक्ट कर लेते हैं। हम लेंगे पहले आर फेज, जो कि यहाँ कनेक्ट करेंगे। एक ही कलर की वायर लेने वाले हम, इसमें कोई अलग कलर की नहीं है। आर, वाई, बी तीनों फेज हम इसमें कनेक्ट करेंगे। ये यहाँ वन वे स्विच पे हम आर स्विच को कनेक्ट करेंगे एक फेज को, और इसमें हम कनेक्ट करेंगे सेंटर वाले में वाई फेज। कलर कोडिंग हमने यूज नहीं की है, रेड कलर की वायर का यूज कर रहे हैं हम तीनों फेज के लिए। आप चाहो तो कलर कोडिंग यूज कर सकते हैं। ये हो गया वाई फेज। और अब हम ये वाले स्विच में बी फेज को कनेक्ट करेंगे, जो कि है ये वाली वायर बी फेज से हमने कनेक्ट करके ला रखी है। इसको करेंगे टू वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट। अब ये एक प्रकार का 3 वे स्विच का काम करने वाला है। 2 टू वे स्विच हो गए और एक वन वे स्विच हो गया है। अब इसमें हमने तीनों फेज कनेक्ट कर लिए हैं और आपस में
टू वे स्विच के कनेक्शन कर दिए हैं। अब आप जो देख रहे हो इसमें हमको एक न्यूट्रल की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि सिंगल बल्ब हम इसमें जला रहे 3 फेज में। इसमें क्या होगा, जैसे कोई भी फेज में अगर पावर कट हो जाती है, कई बार क्या होता है कि बाहर से जो पावर आती है, ग्रिड की जो पावर होती है, उसमें एक फेज कट हो जाता है, उसमें बल्ब नहीं ग्लो करेगा। उसमें हमको पता लग जाएगा आर फेज नहीं आ रहा या फिर वाई फेज नहीं आ रहा या बी फेज नहीं आ रहा, वो हम स्विच को ऑन करने से देख लेंगे। और तीनों अगर स्विच इसमें एक साथ ऑन करेंगे तो उसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, वो भी हम आपको करके दिखाएंगे। अब बल्ब होल्डर के लिए हम न्यूट्रल लेंगे। न्यूट्रल को हम बल्ब होल्डर के न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। इसकी कैनोपी के अंदर से न्यूट्रल वायर को डालेंगे और ये बल्ब होल्डर के न्यूट्रल टर्मिनल पे इसको कनेक्ट करेंगे। अब ये हो गया कनेक्ट। अगर आपके यहाँ 3 फेज ट्यूबवेल वगैरह है या फिर घर में 3 फेज यूज कर रहे हैं आप, ऐसे वायरिंग करके एक ही बल्ब से आपका काम हो जाएगा, न कि आपको 3 बल्ब अलग अलग लगाने होंगे तीनों फेज चेक करने के लिए। या फिर आप फेज चेंज करते हो ग्रिप की मदद से। कई बार क्या होता है, हम ग्रिप लगा करके फेज को चेंज करते हैं। किसी फेज में लो लाइट आ रही है, मान लीजिए डिम बिजली आ रही है, और किसी में तेज़ आ रही है, उसको भी आप इसी के स्विच से मदद से कर सकते हो। क्योंकि 16 एम्पियर का स्विच मिल जाता है मार्केट में 2 वे स्विच, और 20 एम्पियर का आपको 1 वे स्विच मिल जाएगा। और इससे बड़ा अगर आप लोगे 2 वे स्विच 32 एम्पियर का भी आता है, वो भी आप लगा सकते हैं। और इसमें कोई शॉर्ट सर्किट का या कोई करंट लगने का खतरा नहीं है। आप इसको जंक्शन बॉक्स में लगा लीजिए, जैसे हमारा गैंग बॉक्स होता है उसमें लगा करके अच्छे से इसको फिट कर लीजिए। अब हम इसमें बल्ब होल्डर में एलईडी बल्ब भी लगा सकते हैं, फिलामेंट वाला बल्ब भी, वो आप कोई भी बल्ब लगा सकते हैं, बल्ब खराब नहीं होगा, बल्ब अच्छे से काम करते रहेगा। तीनों स्विच अगर ऑन रखेंगे तब भी बल्ब काम करेगा, यानी कि इसमें कोई शॉर्ट सर्किट का लफड़ा नहीं है। जैसे हमने वायरिंग की है आप देख लीजिए, जैसे वायरिंग है हमने वैसे किया। अब इस वायरिंग को कर लेते सीधा, ये स्विच को सीधा करेंगे और इसकी पावर हम ऑन करेंगे। अभी देख रहे हैं आप इसमें तीनों स्विच ऑन कंडीशन में है। ये देखिए, ये और ये 1 वे स्विच है, ये दोनों 2 वे स्विच है। अब इसकी पावर को कम हम ऑन कर देते, तीनों फेज देंगे, तीनों ऑन कंडीशन में है, इसमें कोई शॉर्ट सर्किट होने वाला नहीं है, ऑन हो गया है। अभी इसमें अगर आप देखोगे तो एक ही फेज काम कर रहा है। इसको हम बंद करते हैं, ये देख लीजिए, ये वाला आर फेज अभी काम कर रहा है। इसको ऑफ करेंगे, हम वाई फेज में चलाएंगे तो वाई फेज में भी काम कर रहा है, बी फेज में भी अगर इसको ऑफ कर देते तो बी में चल रहा है। तीनों को अगर बाई चांस किसी ने ऑन कर दिया तो कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, अच्छे से घर की लाइट भी काम करेगी। आपने बल्ब लगा रखे हैं टेस्टिंग के लिए तो बल्ब भी अच्छे से काम करेगा। आप इसमें एलईडी बल्ब भी लगा सकते हो, यानी कि एक सिंगल बल्ब आप 3 फेज में ऑन कर सकते हैं, वो भी 2 वे स्विच की मदद से।